चलिए अगले मेडिटेशन की तैयारी करते हैं और इस अगली मेडिटेशन में के लिए बदलाव की इस लहर को बढ़ाने के लिए दूसरे साधन का या टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस पर शुरू करते हैं। ये याद रखना कि ये मेडिटेशन आपको कम से कम 3 बार करनी है। दूर की धारणा के लिए उपकरण है। जैसे महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को दूरदर्शिता से महाभारत का पूरा वर्णन देते थे, आपको 1 घंटे का वक्त कम से कम लग सकता है। दूर के लोगों तक पहुंचने के लिए अपने एनर्जी बार टूल का उपयोग करके 3 प्रयोगों के माध्यम से रिमोट व्यूइंग आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी जागरूकता के साथ स्थान दूरी कोई कारक नहीं है। अपने दैनिक जीवन में दूरस्थ दृश्य को एकीकृत करें क्योंकि आप वेव की तकनीकों का अभ्यास करना जारी रखते हैं। तो इसमें मैं ये करने वाली हूँ कि मैं इसके अंदर जो 3 प्रक्रियाएं दी हैं, 3 चीजें आपको जो करने के लिए बोली हैं, उसके लिए मैं 3 अलग-अलग टेप्स बनाऊंगी ताकि आप हर टेप को 3 बार करें और ये बहुत ज्यादा लंबा ना हो। अब आइए वेव 2 की दूसरी मेडिटेशन रिमोट व्यूइंग के तीसरे हिस्से को हम करें। ये आपके अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए आपकी डिजाइन की हुई एक्सरसाइज है। आपको अपने दाहिने कान में मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए और बैलेंसिंग टोन उसके बाद आएगी। इस एक्सरसाइज का मकसद, अपना मकसद याद रखें और अभी से अपनी प्री प्रेपरेशन प्रोसेस शुरू करें। सबसे पहले आपका ऊर्जा रूपांतर डब्बा, उसके बाद अपना गुंजयमान ट्यूनिंग करें, उसके बाद अपना गुंजयमान गुब्बारा और फिर अपने संकल्प को बोलें कि मैं अपने भौतिक शरीर से कहीं अधिक हूं। इसके बाद पांचवा, अपना फोकस 10 की स्थिति में जाएं। 10 की स्थिति में मैं आपसे मिलूंगी।
आगे बढ़कर अपने एनर्जी बार टूल को ढूंढें। आपके ऊर्जा की छड़ी एनर्जी बार टूल जो आपने बनाया है, हाथ आगे बढ़ाएं और उसे अपने पास ले आएं। उसे अपने पास ले आएं और उसे चार्ज करें। उसे ताजी नई ऊर्जा से चार्ज करें। जब तक आप ये करते हैं मैं इंतजार करती हूँ। इसे अभी करें। अब जब आपका एनर्जी बार टूल चार्ज और तैयार है और आपके पास है, तो आप इसे अभी बदलने जा रहे हैं। आप अपनी इस छड़ी को एक ट्यूब में बदलने जा रहे हैं और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बनाई हुई चीज है। इसे एक ट्यूब में बदलें। ऊर्जा की एक ट्यूब। इसे अभी करें। ऊर्जा की छड़ी को एक ऊर्जा के ट्यूब में बदलें। अब अपने एनर्जी बार टूल को ट्यूब में बदलने के बाद इस ट्यूब का एक सिरा अपनी चेतना के बीचों बीच रखें। एक सिरा अपनी चेतना के बीचों बीच। अब दूसरे सिरे को बढ़ाएं। आप इसे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये आपकी बनाई हुई चीज है और आप इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। इसे और आगे बढ़ाएं और लंबा करें। इस ट्यूब को लंबा करते जाएं, बढ़ाते जाएं, और ज्यादा और ज्यादा। इस ऊर्जा के ट्यूब का एक सिरा अपनी चेतना के केंद्र में रखें। चेतना के केंद्र के करीब रखें और इसे फैलने दें। इसे आगे बढ़ने दें, दूर बढ़ने दें। इसे और दूर फैलने दें। एक सिरा अपनी चेतना के केंद्र के करीब और दूसरा सिरा फैलता हुआ, दूर फैलता हुआ। पूरी ऊर्जा की ट्यूब को फैलने दें। दूर, बहुत दूर, बाहर और दूर। अब इस दूसरे सिरे को उस मित्र की ओर ले जाएं जिसे आप याद करते हैं। उस मित्र की ओर फैलाएं। दूर, बहुत दूर, बाहर और दूर। अब दूसरे सिरे को उस मित्र की ओर ले जाएं जिसे आप
याद करते हैं, जो आपके ध्यान में है, अपने से बहुत दूर जाने दें ट्यूब को, अपने मित्र के पास। इसे तब तक खींचें जब तक ये उस जगह ना पहुंच जाए जहां ये दोस्त या व्यक्ति जिसे आप जानते हैं इस समय है। अब ऊर्जा की इस ट्यूब को बहुत बहुत दूर तक खींचकर दूसरा सिरा आपके चुने हुए दोस्त या व्यक्ति के बहुत करीब ले जाएं और सबसे पास वाला सिरा आपकी चेतना के केंद्र के बहुत बहुत करीब महसूस करें। अब जब ये दूसरा सिरा आपके मित्र के इतने करीब है तो महसूस करें कि ट्यूब के दूसरे सिरे से क्या जानकारी आपकी चेतना के केंद्र में बह रही है। ये जानकारी आपके चेतना के केंद्र में बह रही है। देखें, समझें कि वो दोस्त क्या कर रहा है। देखें कि वो कहाँ है। समझें, इस जानकारी को समझें कि वो दोस्त क्या सोच रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। इस सब को ट्यूब से होते हुए अपने चेतना के केंद्र की ओर बहने दें। इसे अभी ऐसा करें। अब इस ट्यूब को वापस पीछे खींचें। इसे वापस ले आएं और अपनी नॉर्मल साइज तक पीछे खींचते रहें और पीछे और पीछे। इस ट्यूब को अपने नॉर्मल साइज तक वापस लाएं। आपको जागृत चेतना में वापस लौटने के बाद आपको हर बात साफ साफ याद रहेगी। आपको हर बात साफ साफ याद रहेगी। सभी कुछ जो भी आपने महसूस किया या देखा, अपनी इस ट्यूब को वापस खींचें और नॉर्मल साइज तक वापस ले आएं और पीछे और पीछे। अब इसे चार्ज करें
और ज़्यादा चमकदार, सफ़ेद, मजबूत ऊर्जा से चार्ज करें। और ज़्यादा, और ज़्यादा। इसे फिर से चमकदार सफ़ेद ऊर्जा से चार्ज करें। अब अपनी एनर्जी ट्यूब को चार्ज और तैयार करने के बाद इसे फिर से दूर का सिरा उसी दोस्त के पास फैलाएं। अपनी इस ऊर्जा के ट्यूब को चार्ज करने के बाद, तैयार करने के बाद इसे दूर फैलाएं, फिर से उसी व्यक्ति के पास, उसी दोस्त के पास। इसका दूसरा सिरा उसी व्यक्ति के पास, बहुत बहुत करीब, जिससे आपने पहले संपर्क किया था। पास वाले सिरे को अपनी चेतना के केंद्र में बहुत बहुत करीब रहने दें। अब ट्यूब से बहने दें। इस एनर्जी ट्यूब से उस व्यक्ति के लिए संपर्क का संदेश बहने दें। उस व्यक्ति जिसे आपने चुना है उसके लिए एक संदेश, संपर्क का संदेश जो आप उसे देना चाहते हैं, वो इस ट्यूब के जरिए बहने दें। उस व्यक्ति तक बहने दें जिससे आपने संपर्क करने का फैसला किया है। इसे अभी करें। मैसेज को मजबूत, साफ और शार्प रखें। मजबूत, साफ और शार्प। पक्का करें कि आपका कांटेक्ट ट्यूब के जरिए आपकी चेतना की जगह से इस एनर्जी ट्यूब से होते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे आपने चुना है। इस कांटेक्ट को मजबूत बनाएं। इस कांटेक्ट को मजबूत बनाएं। अब इसे रोक दें। अपनी ट्यूब को पीछे खींचें। इसे उस व्यक्ति से दूर खींचें जिसे आपने चुना है, जिससे आपने संपर्क किया है। इसे पीछे खींचें तब तक कि ये फिर से अपने नॉर्मल साइज में ना आ जाए। ये आपके ठीक सामने नॉर्मल साइज में जब तक ना आ जाए, इसे पीछे खींचते रहें। अब ट्यूब को वापस उसके टिपिकल एनर्जी बार में बदल दें। इसे ट्यूब को
छड़ी में दोबारा बदल दें। और अब जब ये फिर से छड़ी बन जाए, एनर्जी बार टूल बन जाए, तो इसे अपने से दूर ले जाएं। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे फिर से ढूंढ सकें। इसे ऐसी जगह रखें जहां ज़रूरत पड़ने पर आप इसे फिर से ढूंढ सकें। ये अभी करें। अब आराम करें और शांत और आरामदायक महसूस करें। फोकस 10 में आराम करें और शांत महसूस करें। आप अब सीखे हुए तरीके से पूरी तरह से भौतिक जागृत चेतना में लौटेंगे, बस अपने मन में नंबर 1 के बारे में सोचकर। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी भौतिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह से जागे हुए होंगे, पूरी तरह से फ्रेश और नई ऊर्जा से भरे हुए होंगे। पूरी तरह से भौतिक जागृत चेतना में अपनी वापसी शुरू करें। इसे अभी करें।